Good morning, class second. Today we are going to start English subject, chapter number 6. In previous video we learned chapter number 5 and now we will start chapter number 6. The name of the chapter, Three Idiots. Three Idiots, it means तीन ऐसे idiots का मतलब तो आपको पता ही हो जाए जो फुलिश होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। तीन ऐसे बेवकूफ़ थे जिन्होंने अपनी समझदारी नहीं की, बिल्कुल भी समझदारी नहीं रखी और अपनी मूर्खता से अपनी जान गंवा दी। ये जो कहानी है ये इसके ऊपर है कि वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से अपनी जान गंवा दी। कैसे गंवा दी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। वंस देयर वाज अ हैन, हर नेम वॉज मोटो, शी यूज्ड टू स्लीप under a tree. She had eaten well and was very content. However, her dreams were not so pleasant. She dreamed that the sky was breaking up. The world would soon despair. एक दिन क्या होता है कि एक हैन होती है, उसका नाम होता है मोटो। वो क्या करती है, पेड़ के नीचे सोती है, मतलब हमेशा ही पेड़ के नीचे ही सोती रहती है और खूब सारा खाती है, लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा खाती है। इतना सारा खाती है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा खाती है। एक दिन क्या हुआ, उसको खा पी के वो आराम से सो गई। जैसे ही वो सोई तो उसको अच्छा सपना नहीं आया, नॉट सो प्लेसेंट। उसका जो सपना था वो अच्छा नहीं था। उसके सपने में क्या आया कि उसने सपने में देखा कि आसमान जो है वो फट रहा है और पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा डिस्पायर यानी कि तबाह हो जाएगा। उसने ऐसा सपना देखा कि सपने में देखा कि पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, आसमान फटेगा और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सडनली, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सडनली अ कोकोनट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री विथ द थर्ड इट वेक द हैन अप। को मोटो क्राइड द स्काई इज फॉलिंग। अचानक से क्या हुआ कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रही थी वो कौन सा पेड़ था, कोकोनट का पेड़ था। तो मतलब कि जोर से वहाँ से एक कोकोनट नीचे आके गिरा। जैसे ही वो, मतलब वो तो सो रही थी आराम से और सपना देख रही थी कि पूरा वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है, तबाह होने वाला है, ऐसा ऐसा सपना, बुरा सपना देख रही थी। तो अचानक से जब नारियल नीचे गिरा तो उसने सोचा कि आसमान फट गया और अब क्या होने वाला है कि अब आसमान फट गया, अब पूरी दुनिया तबाह होने वाली। उसने अपने सपने को सोचा कि ये सच हो गया है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। स्काई इज़ फॉलिंग, इस आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, फट रहा है। एंड शी रेन टू सेव हर सेल्फ, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ से भागने लगी। ऑन द वे द मेट अ कॉक नेम्ड कोको। वहाँ आगे जाता है तो उसको कौन मिला, कॉक मिला। कॉक यानी मुर्गा, नेम्ड कोको। ही आस्क्ड व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट। तुम इतनी जल्दी में क्यों भाग रही हो, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। जैसे ही वो जो जोर से रोते रोते भागने लगती है अपने आप को बचाने के लिए, तो आगे उसको कोको मिलता है। कोको पूछता है क्या हुआ भाई, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो और इतनी तेज़ क्यों भाग रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। मोटो said, the sky is falling, we all are in trouble, so I am going to the king. May I come with you? May I go to the king too? asked Coco. Yes, you may, said मोटो। तो मोटो ने क्या कहा, मोटो ने कहा कि स्काई जो है नीचे गिरने वाला है, हम सब, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, हम बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं किंग के पास जा रही हूँ। किंग मतलब जो जंगल का जो राजा होता है उसके पास, शेर के, लायन के पास जा रही है। तो कोको बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चल सकता हूँ क्या। कोको पूछता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या। तो मोटो बोलती है कि हाँ तुम भी मेरे साथ चलो, अपन दोनों ही किंग के पास जाते हैं। मोटो एंड कोको रैन टुगेदर। ऑन द वे दे मेट अ डक नेम्ड डोको। They said the sky is falling, so we are going to the king place. अब आगे जाता है तो कौन मिलती है, डक मिलती है जिसका नाम होता है डोको, और उसको वो बताते हैं कि स्काई इज़ फॉलिंग एंड मतलब आसमान गिरने वाला है, सो वी आर गोइंग टू द किंग प्लेस, तो हम किंग के पास जा रहे हैं, उसके स्थान पर जा रहे हैं। मे आई कम विथ यू, डोको आस्क्ड। यू आर वेलकम, मोटो एंड कोको सेड। नाउ मोटो
कोको एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। तो जैसे ही डक ने ये सुना तो डक ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो भी घबरा गई और उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और किंग के प्लेस पे चलते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। तो उसने कहा मैं भी चलूँ क्या? तो कोको और मोटो ने कहा हाँ तुम भी चलो। तो तीनों कोको, मोटो और डोको तीनों ही लॉयन के प्लेस पे जाने लगते हैं। यू आर वेलकम, सॉरी ये तो क्या, यू आर वेलकम मतलब उन्होंने कहा आपका भी स्वागत है, आप भी मेरे साथ चलो नहीं तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे। नाउ मोटो, कोको एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। और तीनों जने दौड़ने लगे, फटाफट भागने लगे जाने के लिए। व्हाट इज़ द मैटर, वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, आस्क्ड अ फॉक्स नेम्ड फॉक्सो। अब देखो रास्ते में कौन मिली? फॉक्स मिली। उसने कहा तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो और कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो मोटो, कोको एंड डोको स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, दे ऑल सेड द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग प्लेस। तीनों जने एक साथ बोले कि स्काई आर फॉलिंग, आसमान गिरने वाला है, हम बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम लोग किंग के प्लेस पर जा रहे हैं। Cunning fox asked, "Do you know the king place?" All the three said, "We don't know where it is." "I know the way," said Fox. "May I come with you?" Moto, Coco and Doco said, "Please come with us." तो कुनिंग फॉक्स ने पूछा मतलब चालाक, आपको पता है फॉक्स तो बड़ी चालाक होती है, तो उसने पूछा कि आप तीनों क्या किंग का प्लेस जानते हो? तो तीनों ने कहा नहीं, हम तो नहीं जानते हैं भाई किंग कहाँ रहता है। तो उसने कहा मैं जानती हूँ किंग कहाँ रहता है, आप चाहो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ किंग के प्लेस पर पहुँचाने के लिए। तो तीनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है। फॉक्स को बोलते ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो। द विक्ड फॉक्स टू देम टू अ केव। फॉक्स क्या करती है, उन तीनों को एक गुफा में ले जाती है। ही सेड द किंग इज देयर, प्लीज़ गो इन। वो झूठ बोलती है कि मैं तुम्हें किंग की प्लेस पर ले आई हूँ, किंग इस केव के अंदर है, जाओ अंदर। मोटो, कोको एंड डोको वेंट इनटू द केव। और तीनों ही केव के अंदर चले जाते हैं। एंड देन डैश डैश डैश, क्या होता है उनके साथ? उन तीनों को केव के अंदर डाल देती है और फॉक्स उनको खा जाती है। दे कुड नॉट कम आउट एवर, और वो कभी भी बाहर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि फॉक्स ने क्या किया, उनके साथ में चालाकी की। शैतान को फॉक्स ने क्या किया, उसको अंदर भेज दिया और उनको मारकर खा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है, मॉरल क्या है? फर्स्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड देन अदर्स। पहले खुद पर विश्वास करो फिर दूसरे पर। उन तीनों ने क्या किया, उन्होंने क्या मूर्खता की कि उन्होंने फॉक्स पर विश्वास किया कि वो हमें केव तक पहुंचा देगी। और उसने क्या किया, फॉक्स ने केव के अंदर डाल के उसने खुद ने ही उसको मार दिया। ठीक है ना। तो ये स्टोरी थी हमारी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो पहला है व्हाट डिड फॉल फ्रॉम द ट्री विथ द थर्ड, क्या गिरा था? कोकोनट गिरा था। फिर आता है व्हाट वाज मोटो, मोटो कौन था? अ हैन या कॉक या फैट बॉय या टाइगर। तो मोटो कौन था? हैन। ठीक है। फिर आता है हु कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द केव, कौन नहीं आ सका? तीनों ही, हैन, कॉक और डक, यानी ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम को टिक करेंगे। ठीक है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो हेल्प बॉक्स में से ही फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहला है सडनली अ डैश फेल डाउन फ्रॉम द ट्री विथ द थर्ड, क्या गिरा था? कोकोनट। शी हैड डैश वेल एंड वॉज वेरी कंटेंट, कौन था? कंटेंट कौन खूब शी हैड कौन? ईटन, वो खूब खाती थी और हद से ज़्यादा खाती थी। वाई आर यू डैश सो फास्ट, थर्ड नंबर पे आएगा रनिंग। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट। नाउ मोटो डैश एंड डोको वर रनिंग टुगेदर। इसके साथ में कौन रन कर रहा था? कोको, तो यहाँ पे आएगी कोको। ठीक है। फिर है द विक्ड डैश, यानी यहाँ पर आएगी फॉक्स। ठीक है। ये मैं आपको फिल करके फिर ही फोटो सेंड करूँगी। फिर आते क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कोक? द नेम ऑफ द कोक वाज कोको। वेयर डिड दे वॉन्ट टू गो? तीनों कहाँ गए? दे वॉन्ट टू गो टू द किंग। वाई कुड दे नॉट कम आउट ऑफ द केव? वो क्यों नहीं आए उससे बाहर? बिकॉज दे किल्ड बाय फॉक्स। वेयर डिड द फॉक्स टेक देम? उन्होंने उनको कहाँ लेके जा रही थी? द फॉक्स टुक देम टू अ केव, वो एक गुफा में लेके जा रही थी। वॉट वॉज द नेम ऑफ द हैन? द नेम ऑफ द हैन वॉज मोटो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर आता है एक्सरसाइज ई। इसमें आपको ये जो आर्टिकल्स हैं उसके नेम फिल करने हैं। ये सब क्या है? क्लोथ्स,
कलर्स, फर्नीचर्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फिर आता है हमारा ये टॉपिक जिसमें आपको 10 लाइन्स लिखनी है माई स्कूल के ऊपर। तो माई स्कूल नेम इज़ विजडम इंटरनेशनल स्कूल। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। इट हैज़ अ बिग बिल्डिंग्स with big playground. There are well educated teachers. There are lots of activities. I am very proud of my school. तो ये था आपका बुक वर्क। और अब आता है आपका नोटबुक वर्क। नोटबुक के अंदर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। ईटन, कंटेंट, हावर, ड्रीम्स, प्लेसेंट, डिस्पेयर, कोकोनट, ट्रबल, कुनिंग, विक्ड। फिर आती है वर्ड मीनिंग। ट्रबल यानी प्रॉब्लम, टुगेदर यानी इन अ कंपनी विद, अ वाइल यानी अ शॉर्ट टाइम, और कुनिंग यानी क्लेवर ऑफ ड्यूरिंग। केव यानी कि अ लार्ज होल इन द साइड ऑफ अ स्लिप और हील। आंसर द फॉलोइंग। ये मैंने आपको बुक में अभी समझाए थे, ये वही क्वेश्चन आंसर है जो आपको बुक में करने हैं। ठीक है, दिस इज़ योर नोटबुक वर्क एंड दिस इज़ योर notebook work. Okay, your work should be neat and clean in your notebook and book. Thank you.